नमस्ते बेटा। जैसा कि आपने आशा माधुरी के पाठ नंबर 16 चांद के कुर्ते के बारे में पढ़ा था, उसके प्रश्न उत्तर किए थे। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भाषा माधुरी के पाठ नंबर 17 जिसका नाम है हार की जीत, उसके बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी में एक डाकू होता है जिसका नाम होता है खड़क सिंह, और एक बाबा होते हैं जिसका नाम होता है भारती, जिसको उसका एक घोड़ा होता है जो उसे बहुत ही प्रिय था, जिसका नाम होता है सुल्तान। और खड़क सिंह को वह घोड़ा बहुत पसंद आ जाता है। तो यह कहानी इनके बारे में ही है, आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। गांव के बाहर के मंदिर में बाबा भारती नाम के एक साधु रहते थे। उनके पास एक बढ़िया घोड़ा था जिसे वे सुल्तान कहते थे। वैसा घोड़ा आसपास के किसी गांव में नहीं था। कि बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, वो बहुत ही सुंदर था और उसका नाम था सुल्तान। बाबा भारती अपने हाथ से सुल्तान को दाना खिलाते। जब तक शाम को बाबा सुल्तान पर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। इस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू था। लोग उसके नाम से कांपते थे। खड़क सिंह ने भी सुल्तान के बारे में सुना था। तो उसी इलाके में एक डाकू रहता था जिसका नाम था खड़क सिंह। और खड़क सिंह ने भी सुल्तान के बारे में सुना था कि इतना बढ़िया और सुंदर घोड़ा है जो बड़े ही तेज़ी से चलता है। तो एक दिन वह बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा ने पूछा, कहो खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने उत्तर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा ने पूछा, कहो मेरे पास कैसे आए? खड़क सिंह ने कहा, आपके घोड़े सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसलिए देखने चला आया। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो खड़क सिंह ने बाबा से बात की। तो बाबा ने पूछा कि सुल्तान खड़क सिंह, तुम्हारा क्या हाल है? खड़क सिंह ने कहा कि मैं ठीक हूँ। सुना है कि आपके पास बड़ा सुंदर घोड़ा है और जिसको देखते मेरा मन मोह लेगी उसकी चाल। बाबा भारती उसे अस्तबल में ले गई। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। आश्चर्य का मतलब होता है हैरान। अस्तबल जहाँ घोड़े बांधे जाते हों, ऐसा घोड़ा, बांका घोड़ा उसने कभी न देखा था। बांका का अर्थ होता है सुंदर। बादलों की सी अधीरता, बालकों सी की अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? जैसे बालक बड़ी अधीरता से, यानी कि जिसमें धैर्य न होता, बड़ी अधीरता से कहते कि मुझे तो ये चीज़ अभी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसे कहते। तो उसी समय खड़क सिंह भी बोला कि जब इसकी चाल न देखी तो घोड़ा क्या, कैसा घोड़ा? अब बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु के वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, अर्थात खड़क सिंह उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास रहने न दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। कई मास बीत गए, वह न आया। यहाँ तक बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब जैसे कि कोई आपकी चीज़ को देखकर आपको चेतावनी दे दे कि मैं आपके पास ये चीज़ नहीं रहने दूंगा जो आपको बिल्कुल पसंद होती है, तो आप, और वो भी जो लोग डाकू हो, तो आपको तो डर लगेगा ना। तो आप उसकी बड़ी चौकन्नी से उसकी देखभाल करोगे। ऐसे ही बाबा भारती उसकी देखभाल करने लगे। संध्या का समय था। बाबा सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। घोड़े को देख वे फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, वे ओ बाबा इस कंगले को भी सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी, दया थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। हाथ जोड़कर उसने कहा, बाबा मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है।
घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा को देखकर एक अपाहिज ने उसे पुकारा, बड़ी कराहा दर्द से। तो उसने कहा कि मैं यहाँ से, मुझे रामावाला नाम की जगह पे जाना है और यहाँ से 3 मील दूर है, मैं जा नहीं सकता, आप मुझे अपने घोड़े पर बैठा कर ले चलो, परमात्मा आपका भला करेगा। बाबा भारती ने घोड़े पर अपाहिज को सवार किया, स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा, सहसे का अर्थ होता है अचानक, यानी कि एकदम। उन्हें एक झटका सा लगा, लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। बाबा भारती थोड़ी देर देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड़क सिंह, खड़क सिंह। खड़क सिंह ने घोड़ा रोक दिया और बाबा से कहा, बाबा जी मैं घोड़ा अब न दूंगा। तो बाबा जी ने खड़क सिंह को पहचान लिया, जो अपाहिज का वेश धारण करके आया था, और घोड़ा लेकर वो भाग गया। खड़क सिंह की आवाज़ देकर बाबा ने कहा, रुक जाओ खड़क सिंह। अब खड़क सिंह उसे बोलता है कि मैं आपका ये घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, भाई मुझे घोड़ा न चाहिए, यह तुम्हारा है, बस तुम मेरी एक बात सुनते जाओ। मेरी प्रार्थना की इस घटना का किसी के सामने जिक्र न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया, वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुँह मोड़ लिया, यानी सुल्तान आगे चला गया और वो दूसरी तरफ चल दिए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। रात के अंधेरे में खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचा। फाटक खुला था। उसने चुपचाप घोड़े को अस्तबल में बांधा और चला गया। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला। वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज़ पहचान ली और हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गए। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुँह न मोड़ेगा। जब खड़क सिंह घोड़ा लेकर भाग गया तो बाबा भारती ने उसे कहा कि रुको खड़क सिंह, आप ये घोड़ा आपका है, आप इसे ले जाओ, बस किसी को ये जिक्र मत करना कि मैंने ये घोड़ा धोखे से लिया है, नहीं तो लोगों का गरीबों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और वह किसी की सहायता नहीं करेंगे। यह बात खड़क सिंह के दिल पर लग गई और वह रात के समय अस्तबल में पहुंचा और पीछे से उसके घोड़े को वहीं पर बांध दिया। जब अगली सुबह बाबा भारती वहाँ पर पहुँचे तो स्नान करने के बाद वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने घोड़े को देखा। उसकी आवाज़ सुल्तान ने पहचान ली और उसको घोड़े को गले से लगाया और अपने आप संतोष से बोले कि अब गरीब की सहायता से कोई भी मुँह नहीं मोड़ेगा। तो ये कहानी ये ऐसी है बेटा, आजकल जैसे कि कहीं रात के समय में कोई जा रहा होता है और किसी की दुर्घटना हो जाती है, लोग डर के मारे किसी की सहायता नहीं करते। सोचते हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर सोचते हैं कि कोई जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि आजकल लोग ठगी के मारे किसी न किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को ठग लेते हैं। इससे जिसको असलियत में सहायता की ज़रूरत होती है वो भी रह जाता है। इसलिए लोगों का इनके ऊपर से विश्वास उठ जाता है कि लोग जानबूझकर हमें लूटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए बाबा भारती ने कहा था, इसलिए हम सभी को भी अगर कोई दुखिया कहीं पर दिखाई दिया, किसी को कोई दुर्घटना है, कोई भी अपाहिज या किसी करे तो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बाबा जो वो हार कर भी वो जीत गया। आइए अब इसके अभ्यास की तरफ हम चलते हैं। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? खड़क सिंह बाबा भारती के पास इसलिए आया क्योंकि उसने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी थी। वह बहुत सुंदर था, इसलिए उसे देखने के लिए आया था। नंबर 2,
बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से प्रार्थना की कि इस घटना का जिक्र किसी को मत करना, क्योंकि अगर आप किसी को ये बात बताओगे तो लोगों का किसी गरीब की सहायता करने से विश्वास उठ जाएगा। नंबर 3 है, बाबा भारती खड़क सिंह के जाने के बाद क्यों डर गई? जब खड़क सिंह उसके अस्तबल में आया तो उसने चेतावनी दी थी ना कि मैं आपके घोड़े को आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो खड़क सिंह इसलिए डर गया कि कहीं बाबा भारती इसलिए डर गया कि कहीं खड़क सिंह उसका घोड़ा चुरा कर न ले जाए। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? राजा, सुल्तान या चेतक? आपने पाठ में पढ़ा था बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान। घोड़ा दिखने में कैसा था? बांका, काला और मोटा। बांका यानी कि बहुत सुंदर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ किसने किसको कहा? खड़क सिंह ने बाबा भारती से। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, बाबा भारती ने खड़क सिंह से। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, खड़क सिंह ने बाबा भारती से। अब कोई गरीब की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा, संतोष से बोले खड़क, यानी कि बाबा भारती स्वयं अपने आप से बोले थे, तो बाबा भारती स्वयं अपने आप से। बातचीत के लिए खड़क सिंह से क्यों डरते थे? खड़क सिंह से सब इसलिए डरते थे क्योंकि वह डाकू था और लोगों को लूटता था, मारता था। क्या सबको खड़क सिंह से डरना ठीक था? नहीं, सबको खड़क सिंह से डरना ठीक नहीं था। वो उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते तो खड़क सिंह अपने आप भाग जाता। अगर आप खड़क सिंह से मिलते तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते? अगर हम भी आप खड़क सिंह से मिलते तो हम भी खड़क सिंह के साथ अच्छा व्यवहार करते, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं कह रहा था। प्यार से उसे समझाते, बातें करते, उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते। क्योंकि जब खड़क सिंह हमें बिना डरे हमारे साथ बात कर रहा है, हमें कुछ नहीं कह रहा, तो हम भी उसके साथ प्रेम से बात करते ताकि वो भी अच्छे रास्ते पर चल पड़े। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की तारीफ़ की हो या किसी ने आपकी तारीफ़ की हो। ये अपने आप कर सकते हो। कोई टीचर आपकी तारीफ़ करता है, या आप किसी अपने भाई की, दोस्त की तारीफ़ करते हो। माता पिता आपको, अगर कोई आप अच्छा काम करते हो तो आपको तारीफ़ करते हैं, टीचर आपकी तारीफ़ करते हैं, है ना। अनुमान और कल्पना ये आप अपने आप कर लेना, बाकी अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ आपको पाठ नंबर 18 बाबा भारती का हार की जीत, पाठ नंबर 17 हार की जीत समझ में आया होगा, और उसके प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।